दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल अर्पित कंसेप्ट में। तो आज ही अपनी लास्ट क्लास है एज रिलेशन की। आपने शायद पिछली क्लास से देख ली होंगी, अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे भी देख लो। तो चालू करते हैं आज की क्लास और क्वेश्चन नंबर 46 लेते हैं अपनी। तो चलिए स्टूडेंट, क्लास चालू करते हैं आज की। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब मैं कंटिन्यू क्लास दे रहा हूं आपको। तो 46 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट आज की क्लास को ही फिर फिनिश करेंगे। तो 46 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपका। किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। क्लियर है? 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। चलो मैं पहले औसत बराबर बता दूं औसत होता क्या है। तो आपको अगर पता हो तो, नहीं पता हो तो भी कोई बात नहीं, कि औसत बराबर हमारा होता क्या। औसत बराबर हमारा होता है संख्या का योग बटे संख्या। ये इसका औसत का फॉर्मूला है, संख्या का योग बटे संख्या। अगर अब मेरे को यहाँ पे संख्या का योग निकालना, तो संख्या का योग मैं कैसे निकालूंगा। देखो, अपॉन में इसके मैं 1 लगा देता हूँ और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं इस तरह कर दूंगा तो संख्या का योग कैसे निकलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर देखो, संख्या का योग की अगर आप इंटू करोगे 1 से तो संख्या का योग ही आएगा, यानी संख्या का योग बराबर औसत इंटू संख्या। क्लियर है? औसत इंटू संख्या। तो ये अपना इसका फॉर्मूला है। तो चलिए इस फॉर्मूले का इसमें यूज क्या है आप इस साइड में कॉपी कर लीजिए और फिर इसका यूज देखना क्या है। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं अपना। ये कह रहा है 6 पुत्रों की, क्या कह रहा है, 6 पुत्रों की औसत आयु जो है आपकी 8 वर्ष है। 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। चलो, तो 6 पुत्रों का योग कितना होगा। तो आपको जैसे योग पता है, क्या है योग, क्या लिखा है अभी, संख्या का योग बराबर औसत गुणा संख्या। यानी 6 पुत्रों का योग, यानी 6 पुत्रों का योग, किसका योग बराबर कितना आपका, संख्या गुणा पुत्रों की संख्या, यानी 8 गुणा 6, यानी मैं 48 लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। आगे कह रहा है उनके माता पिता को मिलाकर, उनकी औसत आयु, उनकी औसत आयु कितनी हो जाती है, 22 वर्ष है, यानी 22 वर्ष हो जाती है। इसका मतलब है कि ये 6 पुत्र तो रहेंगे, इसके साथ साथ इनके पिता प्लस माता भी आ जाते हैं। अब इनका औसत क्या हो जाएगा, इनका औसत क्या हो जाता है, 22 वर्ष हो जाता है। तो योग कितना हो जाएगा अभी, 22 गुणा आप क्या करोगे, 22 गुणा आप कर लेना, कितने लोग हो गए, अब तो बंदे 8 हो गए, क्योंकि 6 पुत्र थे, 2 माता पिता, तो अब बंदे 8 हो गए। तो 22 की गुणा अगर 8 से करोगे तो आपका मिल जाएगा 176 इसका आ जाएगा। तो आप 176 यहाँ लिख देना। क्लियर है? अब आपसे पूछ क्या रहा है, यदि पिता माता से 8 वर्ष बड़ा हो तो माता की आयु क्या है। चलो उस बात को हम बाद में देखेंगे, पहले तो ये देखते हैं कि ये देखो यहाँ पर अगर मैं 48 रख दूं इसकी जगह, यहाँ अगर मैं 48 रख दूं तो 48 प्लस पिता प्लस माता, ये एक है, पिता प्लस माता, पिता को मैं पी लिख दे रहा हूँ, माता को मैं एम लिख दे रहा हूँ, और बराबर कितना हो जाएगा, ये 176 हो जाएगा। यानी पी प्लस एम इक्वल टू 176 माइनस 48 करोगे तो आपका आ जाएगा 128। अब आपसे पूछ क्या रहा है, तो माता की आयु क्या है, माता की आयु देखो, माता की आयु पूछ रहा है कितने हो, पिता कितना बड़ा, 8 वर्ष बड़ा है। तो 128 में से पहले 8 निकाल दो, बचा क्या 120, 120 में से 60 इधर रखो और 60 इधर रख दो। क्लियर है? अब जो बंदा जितना बड़ा है उसमें उतना वो डाल दो, तो ये 68 का आ गया। अब आपका ये माता कितने की आ जाएगी, माता आ जाएगी आपकी 60 वर्ष की। तो कोई करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपली हुआ ये। बस आप चाहो तो कैलकुलेशन जितनी लंबी कर सकते हो उसे, जितनी शॉर्ट कर सकते हो उसे आप कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। तो चलिए 47 क्वेश्चन फटाफट देखो। दादा दादी की औसत आयु कितनी, 67 है। यानी योग कितना हो जाएगा दादा दादी का, भाई योग हो जाएगा दादा दादी का 67 का डबल कर दोगे, यानी 2 बंदे हैं, डबल कर दोगे तो हो जाएगा योग आपका 134। फिर कह रहा है माता पिता की औसत आयु का योग क्या है 35, यानी इनका योग कितना हो जाएगा 70। आगे कह रहा है 3
पौत्र और पौत्रियों की औसत आयु 6 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा भाई? 3 छंग 18। आपसे पूछ रहा है क्या संपूर्ण परिवार की औसत आयु पूछ रहा है, तो औसत आयु, संपूर्ण परिवार की औसत आयु नहीं, कुल योग बटे हमें चाहिए संख्या। तो कुल योग देखो यहाँ पे कितना मिलेगा, कुल योग आपको मिल जाएगा, इसे आप ऐड करोगे तो 8 4 12 यानी 222 इसका कुल योग आ जाएगा। अब आपको औसत निकालना, तो जैसा कि औसत बराबर मैंने बताया कि औसत यानी औसत बराबर आपका हुआ क्या? औसत बराबर संख्या का योग। तो कुल संख्या का योग हमारा क्या मिला? 222 मिला, बटे संख्या कितनी हो गई? अब भाई संख्या देखो कितनी हो गई, 2 बंदे इसमें हैं, 2 बंदे इधर हैं, 3 बंदे इधर हैं, तो टोटल कितने हो गए? 2 2 और 3 आपकी 7 हो जाएंगे, तो 7 से डिवाइड कर देंगे। अब 222 को 7 से डिवाइड करना है, तो 7 3 जा 21 होगा, 7 3 21 होगा, 7 हो जाएगा, बचा कितना आपका? 5 बचा, सही है, 5 बचा, 5 7 के पहाड़े में आएगा नहीं, तो 5 आपका शेषफल हो गया, तो शेषफल को हम ऊपर लिखेंगे और अपॉन में ये, क्लियर है। ये आपको पता होगा, ये भागफल लिखा जाता है, ये शेषफल लिखा जाता है, और ये भाज्य वो जिससे आप भाग करते हो वो डिविडेंड वो लिखा जाता है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 हो गया अपना, 48 देखते हैं। चलिए 48 क्वेश्चन देखिए। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, क्या कहा? तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की क्या है? 5 वर्ष अधिक है। चलो मान लो पुत्र की अगर x है, वर्तमान उम्र पुत्र की अगर x है, तो उसके पुत्र की अगर x है, तो पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु x + 5 होगी या नहीं? क्लियर है। ये कब की आयु है पिता की? ये पिता की आयु है पुत्र के जन्म के समय। अगर पुत्र इस समय x का है, ध्यान से सुनना, पुत्र अगर इस समय x का है और पुत्र के जन्म के समय पिता कितना था? x + 5 का है, तो इसकी वर्तमान आयु यानी पिता की वर्तमान आयु देखो, ये x का हो गया वर्तमान में, और ये कितना था? x + 5 था पिता। कब? जब पुत्र का जन्म हुआ था। तो वर्तमान में क्या पिता की आयु x + 5 + x नहीं हो जाएगी? यानी कितनी हो जाएगी? 2x + 5 बराबर हम कितना लिखेंगे? 39 दे रखा है, क्लियर है। 5 से इधर 5 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा आपका 34, यानी x = आपका आ जाएगा 17, क्लियर है। आपसे पूछ क्या रहा है? तो आपसे पूछना बस यही चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है कि पुत्र की उम्र बताओ। पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी? अच्छा, पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले पूछ रहा है, तो पुत्र वर्तमान में कितना आ गया भाई? 17 का आ गया, तो 5 साल पहले कितने का हो जाएगा? माइनस कर दो, यानी आप इसमें 5 माइनस कर दोगे तो आपका 12 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्लियर है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो दोबारा देखो क्वेश्चन को। भाई वर्तमान में x, पुत्र वर्तमान में x का है, तो पिता पुत्र के जन्म के समय क्या होगा? x + 5 का होगा, तो वर्तमान में पिता कितना हो जाएगा? वर्तमान में नहीं, जब पुत्र हुआ था, जब पुत्र का जन्म, तो वो कितने का था? x + 5 का। अभी x और जोड़ दो, क्योंकि ये x इसलिए हम जोड़ रहे हैं क्योंकि ये x पुत्र की आयु इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि वर्तमान में हमें लाना है पिता को, क्लियर है। तो ये इतना वैल्यू हो जाएगा आपकी, x = 17 आ जाएगा, ये 12 अपना क्वेश्चन का फिर आ जाएगा 5 साल पहले। चलिए 49 क्वेश्चन देखते हैं। 49 क्वेश्चन देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 49 क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है मेरी माता, यानी मेरी माता, मैं माता को लिख लेता हूँ इधर पहले आपके लिए, माता और मैं, मेरी माता और मैं। तो मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है। चलो ये कह दो 1, और ये क्या है? दुगनी है। और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। मेरी माता जो है मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है, क्लियर। मेरा भाई, मेरी माता मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। मान लो कि अगर सपोज ये मेरा भाई 40 का है, तो मेरी माता कितनी होगी? 20 वर्ष बड़ी का मतलब 70 हो गई। बस समझा रहा हूँ, ये कुछ नहीं है, ये जो है कुछ नहीं, ऐसे समझा रहा हूँ। अब ये देखो आगे कह रहा है, जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। यानी जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा भाई 5 वर्ष का था, यानी मेरा भाई मुझसे कितना बड़ा है? 5 साल बड़ा है। मेरा भाई मुझसे 5 साल बड़ा है। अब ध्यान से सुनना, मेरा भाई मुझसे 5 साल बड़ा है और मेरे भाई से जो मेरी माता है वो 20 साल बड़ी है। मेरा भाई मुझसे 5 साल बड़ा है, यानी मैं 5 साल छोटा हूँ। मैं 5 साल छोटा हूँ,
समझना, मैं 5 साल छोटा हूँ और मेरी माता मेरी भाई से 20 साल बड़ी है, तो मुझसे कितनी बड़ी होंगी? 25 साल होंगी नहीं। देखो ऐसे समझो, मान लिए 40 का है तो मेरा भाई, मैं कितने का हो गया? मैं 35 का हो गया। अब ये कितने की? मेरी माता मुझसे कितनी बड़ी? मेरी माता मेरे भाई से कितनी बड़ी है? 20 साल। अब मेरे से कितनी बड़ी होंगी? लगाओ जरा हिसाब, मेरे से कितनी बड़ी होंगी? 25 साल बड़ी होंगी या नहीं भाई? 25 साल ही तो बड़ी होंगी, सही है। अब मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ा रहा था, जब से मैं एक बात बता रहा था आपको कि रेशियो जो है समय के अनुसार चेंज होता है। रेशियो जो है समय के अनुसार चेंज होता है। आयु का योग समय के अनुसार चेंज होता है, लेकिन आयु में अंतर कभी नहीं चेंज होता। तो आप देखो, मेरी और मेरी माता में आयु का जो अंतर है वो कितने यूनिट का है? 1 यूनिट का है, सही। और वैसे कितना बैठ रहा है अभी? 25 यूनिट का बैठ रहा है। तो मैं कितने का हो गया भाई? 1 बराबर मैं हो गया 25 साल का। मेरी माता कितनी की हो गई भाई? 50 साल की। क्लियर है? अब आगे क्या कह रहा है अभी? मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है, तो मेरी जो बहन है, मेरी जो सिस्टर है, वो कितनी की हो गई? 24 वर्ष छोटी है ना, यानी 26 की हो गई। अब आगे, मेरी बहन मुझसे है। मेरी बहन मुझसे है, बताओ मेरी बहन मुझसे क्या है? मेरी बहन मुझसे 1 साल बड़ी है। 1 साल बड़ी है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था। बस आपको अगर ये लॉजिक लगाना आता होगा तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाते। और जो मैंने पीछे टर्म्स आपको अपनी पहली जितनी भी आपकी पिछली क्लासें निकल चुकी हैं, सबसे फर्स्ट क्लास में जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था वो याद है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर लेते। चलिए 49 अपना हो गया। 50 क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर दूंगा। तो चलिए आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा। इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उस चैप्टर को पढ़ा दूंगा इस बुक में से। बाकी मेरी एसएससी की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो मैं कंटिन्यू आपको करवा रहा हूँ। रेलवे के क्वेश्चन सब अपने कंटिन्यू चल रहे हैं, उन्हें भी आप देखना ना भूलें। तो चलिए 50 क्वेश्चन हो गया अपना। 50 क्वेश्चन करते हैं। किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने के लिए कहा गया। उसका उत्तर था 3 वर्ष बाद मेरी आयु लीजिए। यानी देखो ये भैया x मान की होगा, मान लो वर्तमान में वो x का है, तो 3 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? x प्लस 3 का हो जाएगा। उसे 3 से गुणा कर दीजिए। लो इसे 3 से गुणा कर दे रहे हैं। गुणनफल, अब ये हमारा क्या प्राप्त हुआ? ये हमारा प्राप्त हुआ पूरा गुणनफल। पूरा कितना प्राप्त हुआ? गुणनफल। अब गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु लो, वर्तमान की हमने x मानी थी, तो 3 वर्ष पहले की कितनी हो जाएगी? x माइनस 3। पहले की आयु के तिगने को घटाइए। पहले की आयु 3 वर्ष पहले की आयु के तिगना कर दिया, और तिगने को क्या करना है हमें? अब इसमें से घटाना है गुणनफल में से। चलिए ये कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, प्लस सी अंदर जाएगा भी इंटू होगा, तो 3 3 9 हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा इक्वल टू ये आपका 3 3 9 हो जाएगा। अब देखो आप 3x से 3x कैंसिल कर दो, एक चीज़ और, ये प्लस माइनस है, माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। आपकी जो आयु आ गई वो कितनी आ गई? 18। क्वेश्चन का आंसर आ गया। सही है? क्लियर है? तो जो भी बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है अभी, देखो ये जो अपनी एसडी यादव बुक चल रही है, एसडी यादव बुक उन बच्चों के लिए बेहतर है जो बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ना चाहते हैं, और जिनका बेस अच्छा है वो भाई एसएससी की सीरीज़ चल रही है, उस सीरीज़ के क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें सारे, मैं पूरा नए क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और रेलवे की जो बच्चा तैयारी कर रहा है, आरआरबी की जो तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी एक सीरीज़ चल रही है आरआरबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो एसएससी के और आरआरबी के मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ, उन्हें भी आप मत छोड़ो। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है आपसे, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सा चैप्टर नेक्स्ट पढ़ना है। तो ओके, थैंक्स।